सबसे पहले करुणा के सागर, विश्व के प्रथम वैज्ञानिक, मानवता के रक्षक गौतम बुद्ध को नमन करते हुए इस देश की धरती पर जन्मे सर्व समाज में महापुरुषों, संतों, गुरुओं के कोमल चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, साथ ही साथ इस कार्यक्रम के आयोजक मंडल और इस संस्था के डायरेक्टर मेरे बड़े भाई माननीय दीनानाथ राम जी को अपना आदर्श मानते हुए मैं अपनी बात को आज आपके सामने रखने जा रहा हूँ। जैसा कि आज का कार्यक्रम शिक्षा से संबंधित है, इसलिए मैं चाहूँगा कि शिक्षा पर ही बोलूँ, और शिक्षा से मेरा संबंध है, इसलिए मुझे आज बहुत ही मैं गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ। आज मैं इस देश के 24 राज्यों में 22 सालों में 24 राज्यों में लगभग मेरा प्रोग्राम हुआ है, और आज इस लहेजी ग्राम जहां मैं पैदा हुआ, इस गांव में अपनी बात को रखते हुए जो मुझे खुशी महसूस हो रही है, मैं शब्दों के द्वारा एक्सप्रेस नहीं कर सकता। जैसा अनवर मास्टर साहब जी ने बोला, मैं इसी गांव में मकतब स्कूल में पढ़ता था, और यहाँ से जवाहर नवोदय विद्यालय सिवान में मेरा सिलेक्शन हुआ 1991 में। और मैंने ज़िंदगी के तमाम संघर्षों को झेलते हुए एक इंसान जो अपने जीवन में उपलब्धि प्राप्त करता है, उस उपलब्धियों को मैंने प्राप्त किया। लेकिन मेरे जीवन में एक चीज़ की कमी है जो उसको मैं बार बार महसूस करता हूँ। एक आपके मिडिल स्कूल पर प्रधानाचार्य रहते थे अजीम खान जी। अजीम खान जी और मूसा मास्टर जी ने मेरा सिलेक्शन करवाया जवाहर नवोदय विद्यालय में। मुझे सिर्फ इतना याद है कि मैंने पेपर दिया था, और बाकी क्या हुआ मुझे याद नहीं है। तो मैं चाहता था कि जब मैं 4-5 साल पहले आया दिल्ली से, तो मैं चाहता था कि अजीम खान जी से मैं मिलूं, लेकिन मुझे पता चला कि हार्ट अटैक की वजह से जनाब इस दुनिया में नहीं है। तो मुझे बहुत तकलीफ़ हुआ। मैं जीवन में सिर्फ उस इंसान से मिलना चाहता था जिसके बदौलत आज मैंने एक इतिहास रचा है, लेकिन अफसोस है उस इंसान को मैं दोबारा देख नहीं पाया। तो बच्चों, आपके लिए विशेष रूप से मेरा संदेश है कि मैं भी शिक्षा से संबंधित हूँ, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर अभी तैनात हूँ पिछले 7-8 सालों में। और ऐसे जितने संस्थान हैं जो शिक्षा से संबंधित हैं, लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा संस्थानों में किसी न किसी पदों पर मैं कार्यरत हूँ। तो सबसे पहले एजुकेशन के बारे में हमें जानने की ज़रूरत है। एजुकेशन के बारे में कहा गया है, एजुकेशन इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ लाइफ। एजुकेशन इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ लाइफ। इसका मतलब होता है, मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति। अर्थात जो आपके दिमाग में आइडियाज़ है, थॉट्स हैं, आप उसको कैसे व्यक्त करेंगे, ये व्यक्त करने का जो माध्यम है वो एजुकेशन है। और आई थिंक देयर इज़ वन डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड बीस्ट। मेरे हिसाब से जो जानवर है और इंसान, इनमें सिर्फ एक फ़र्क है, और वो फ़र्क ये है कि वी हैव एजुकेशन। हमारे पास शिक्षा है और उनके पास शिक्षा नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने जीवन को बदलें, यदि आप चाहते हैं कि आप अपने समाज को बदलें, यदि आप चाहते हैं कि आप अपने देश को बदलें, तो इसके लिए आपको शिक्षित बनना पड़ेगा। शिक्षा के महत्व को समझना पड़ेगा। इसी बात को नेल्सन मंडेला ने कहा था, एजुकेशन इज़ द ग्रेटेस्ट वेपन विच कैन बी यूज्ड टू चेंज द सोसाइटी।
अर्थात एजुकेशन एक बड़ा हथियार है जिससे हम समाज को बदल सकते हैं, ये नेल्सन मंडेला ने कहा था। साथ ही साथ ये जो यूथ यहाँ बैठे हुए हैं, बच्चे बैठे हुए हैं, युवाओं से मेरा एक आग्रह है कि स्वामी विवेकानंद ने एजुकेशन के बारे में क्या कहा था। तो स्वामी विवेकानंद ने एजुकेशन के बारे में कहा था कि यूथ आर द स्पिनल कॉर्ड ऑफ नेशन, यूथ आर द स्पिनल कॉर्ड ऑफ नेशन। इसका मतलब क्या होता है, जो युवा है वो राष्ट्र के रीढ़ की हड्डी है। युवा जो है राष्ट्र के रीढ़ की हड्डी है। इसका मतलब कि राष्ट्र जो है आपके ऊपर टिका हुआ है। राष्ट्र का विकास आपके विकास पर निर्भर करता है, राष्ट्र का विकास आपके थॉट्स पर निर्भर करता है, राष्ट्र का विकास आपके आइडियोलॉजी पर निर्भर करता है। इसी बात को बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। आज मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने शिक्षा को ग्रहण किया है। यदि मैं शिक्षित ना होता तो आज आपके सामने दो शब्द नहीं बोलता। इसलिए बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि अगर आपको दहाड़ना है समाज में, अगर आप अपने आप को बदलना चाहते हो, समाज को बदलना चाहते हो, तो आपको शिक्षित होना पड़ेगा। दूसरी बात, जो आज एजुकेशन का जो महत्व है या एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है, ये बताना मुझे लग रहा है कि ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो एजुकेशन का कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादातर लोग नहीं जानते। एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो लॉर्ड मैकाले का जो शिक्षा नीति है, जो मैंने भी पढ़ा है और आप लोग भी पढ़ रहे हैं। तो लॉर्ड मैकाले का जो एजुकेशन पॉलिसी जो है उसमें क्या है, उसमें थोड़ी सी कमियां हैं। और कमियां क्या है उसमें, जिसके वजह से हम इसको कहते हैं हमारे प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन में लैक ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। इसमें जो है लैक ऑफ फॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन का मतलब होता है कि जिस शिक्षा में अपने आप को, समाज को बदलने की ताकत हो, दैट इज कॉल्ड फॉर्मल एजुकेशन। और आज हम एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट ये समझ रहे हैं कि हमें पढ़ाई करना है, किस लिए करना है कि हमें बड़ी बड़ी डिग्रियां मिल जाए, नौकरी मिल जाए, शादी हो, अच्छी बीवी मिले और फिर आगे का काम और पैसे कमाएं, मॉल हो, गाड़ी हो, बंगला हो। ये ज़्यादातर हम यही सोचते हैं। हमारे देश में बच्चों से पूछा जाता है कि आप किसके लिए पढ़ रहे हो, तो कुछ बच्चे जवाब देते हैं मम्मी बोलती है इसलिए पढ़ते हैं, कुछ बोलते हैं पापा बोलते हैं, कुछ बोलते हैं नौकरी अच्छी मिले इसलिए पढ़ते हैं। लेकिन एक अमेरिका में एक बच्चे से पूछा जाता है कि तुम किस लिए पढ़ते हो, वो बोलता है कि मैं देश के लिए पढ़ता हूँ। जापान में एक बच्चे से पूछा जाता है तुम किस लिए पढ़ते हो, तो वो बोलता है कि मैं देश के लिए पढ़ता हूँ। तो शिक्षा का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझना पड़ेगा। फॉर्मल एजुकेशन में जो शिक्षा का व्यापक जो कॉन्सेप्ट है वो दिया गया है, और वो क्या दिया गया है, वी शुड रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, हमें अपने माँ बाप का सम्मान करना चाहिए। वी शुड रेस्पेक्ट आवर टीचर्स, एल्डर्स इन द सोसाइटी, हमें समाज में अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। वी शुड लर्न क्वालिटी एजुकेशन, हमें क्वालिटी एजुकेशन की ज़रूरत है, दैट्स चेंज द सोसाइटी, हमें ऐसे शिक्षा की ज़रूरत है दैट्स मेक्स अस फिट इन द सोसाइटी, हमें ऐसे शिक्षा की ज़रूरत है जिससे हम समाज में किसी भी स्थिति में, इन एनी सर्कमस्टांसेस वी फिट इन द सोसाइटी, किसी भी हालात में हम समाज में फिट हो सके, ऐसी शिक्षा की हमें ज़रूरत है। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज़ादी से लेकर आज लगभग 75 साल की आज़ादी के बाद अगर देखें तो उस समय से ज़्यादा लिटरेसी रेट है हमारे देश में, लगभग डबल लोग जो हैं पढ़े लिखे हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, आज यूक्रेन और रसिया का युद्ध हो रहा है, क्या अनपढ़ लोग कर रहे हैं? आज साउथ चाइना सी के वजह से ताइवान और अमेरिका के बीच में कभी भी युद्ध हो सकता है और वो युद्ध विश्व युद्ध का रूप धारण कर सकता है। क्या ये अनपढ़ लोग करते हैं? आज पृथ्वी के बारे में बोला जाता है कि आवर प्लेनेट इज एन एलिंग प्लेनेट, हमारी जो पृथ्वी है एक बीमार ग्रह है। तो पृथ्वी को बीमार किसने बनाया? क्या अनपढ़ लोगों ने बनाया? आज पूरे देश में, विश्व में भारत का
जो पहले मौर्यन डायनेस्टी के समय, मौर्य साम्राज्य के समय आप भी सुना होगा आप और अब बोलते भी होंगे कि भारत का नाम सोने का चिड़िया था। आपने सुना है भारत का नाम सोने का चिड़िया था और भारत को विश्व गुरु के नाम से जाना जाता है। तो क्या आज जो परिस्थितियां हैं इसके वजह से जाना जाता है? भारत को विश्व गुरु किसने बनाया? भारत को विश्व गुरु अगर जाना जाता है तो ये महात्मा बुद्ध के वजह से जाना जाता है, क्योंकि महात्मा बुद्ध विश्व के पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस देश के पाखंडवाद और अंधविश्वास पर बहुत बड़ा प्रहार किया था आज से 2500 साल पहले। इसलिए भारत को विश्व गुरु कहा जाता है। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। तो क्या जो आज परिस्थिति है, आज पूरे विश्व में भारत को एक बलात्कारी देश के नाम से जाना जाता है। पूरे विश्व में क्यों जाना जाता है? क्योंकि यहाँ पर 3 साल से लेकर 80 साल की महिलाएं सुरक्षित नहीं इस देश में। क्या सारे के सारे काम अनपढ़ लोग कर रहे हैं? आज पूरे देश में पर्यावरण का खतरा है। आज नवंबर चल रहा है, भयंकर सर्दी होनी चाहिए थी लेकिन गर्मी है। क्यों है? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग का खतरा आज पूरा देश झेल रहा है। और ग्लोबल वार्मिंग जो खतरा है, आने वाले समय में कई देशों के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। तो क्या वातावरण जो आज प्रदूषित हो रहा है, अनपढ़ लोग कर रहे हैं? आज पूरे विश्व में जितनी समस्याएं पैदा हो रही है, उन समस्याओं को पैदा करने वाले पढ़े लिखे लोग ज्यादा हैं। तो मेरा ये आपसे कहना है कि आप फॉर्मल एजुकेशन की तरफ आपको लौटना पड़ेगा। केवल आपको इसलिए नहीं पढ़ना है कि हमें नौकरी लग जाए, डिग्री मिल जाए, अच्छी कमाई हो जाए, इसके लिए आपको नहीं पढ़ना है। यदि ऐसा आप सोचते हैं तो मेरा मानना है कि फिर आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। हमें पढ़ना है समाज को बदलने के लिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा था? वो किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं कहा था। एजुकेशन पे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि मैं चाहता हूं कि समाज के बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करें, समाज की सेवा करें, जो समाज में कमजोर लोग हैं उनके लिए काम करें, केवल पेट पालने के लिए पढ़ाई ना करें। और आज आप देखिए आपके समाज में एसपी, डीएसपी, आईएएस, आईपीएस, दरोगा की कमी नहीं है, लेकिन 99% वे लोग अपने और अपने परिवार के लिए जी रहे हैं। ये मुझे बताते हुए गर्व हो रहा है कि आज से 22 साल पहले ऐसे ही एक संस्था से मैं जुड़ा दिल्ली में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, अर्थात एक यूनिवर्सिटी है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, उसमें एक प्रोग्राम था। उसमें इंग्लैंड से एक प्रोफेसर आए हुए थे, ऐसे ही प्रोग्राम थे एजुकेशन पे, और उस प्रोग्राम में जो उन्होंने कहा मेरे दिल को छू गया। और उसी दिन मैंने शपथ लिया कि मेरा जीवन जब तक इस दुनिया में रहूंगा, समाज के कमजोर दबे कुचले लोगों की सेवा के लिए मैं जीऊंगा। और उसके बाद मैं कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। 22 साल में 19 लाख रुपए मैंने खर्च किए समाज के लिए। वो मैंने अपने जेब से नहीं किए, लेकिन समाज के लिए अपना जो पढ़ाने का जो टाइम है, मैं सीधे कॉलेज में बोलता हूं कि मेरे पास टाइम नहीं है, प्रोग्राम में मुझे जाना है और वो मुझे सैलरी नहीं देते। ऐसे जोड़ के लगभग 22 साल में 19 लाख रुपए मेरे नुकसान हुए। लेकिन आज पूरे देश में 11 लाख फॉलोअर्स है पूरे देश में मेरे। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप फॉर्मल एजुकेशन की तरफ लौटेंगे कि केवल शिक्षा पेट भरने का एक माध्यम नहीं है, शिक्षा डिग्री प्राप्त करने का माध्यम नहीं है, शिक्षा समाज को बदलने का माध्यम है। और आप कभी ये ना सोचे कि आपको नौकरी लेने के लिए पढ़नी है, आप सोचो कि नौकरी देने वाला हमें बनना है। जब आप नौकरी देने वाला बनोगे तब देश आगे बढ़ेगा और तब आप समाज के लिए कुछ कर सकते हो। अफसोस की बात यह है, मुगलों के काल में भी जो शिक्षा था एक सोशल सेक्टर में वो आता था, अर्थात सोशल सेक्टर में हेल्थ और एजुकेशन पहले भी था। अंग्रेजों के टाइम में भी हेल्थ और एजुकेशन सोशल सेक्टर में था। सोशल सेक्टर का मतलब होता है कि हेल्थ और एजुकेशन जो है, इस पर जो खर्चे होते हैं वो सरकार की जिम्मेदारी होती है। लेकिन आज इस देश में जो सरकारें चल रही है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो चीज सोशल सेक्टर का है हेल्थ और एजुकेशन, उसको इकोनॉमिक सेक्टर में लाने का काम किया जा रहा है। जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जो छात्र पढ़ते हैं, जो 450 रुपये में उनका हॉस्टल चार्ज था, 450 रुपये में एक महीना वो पूरा खा पी लेते थे, उसी यूनिवर्सिटी का चार्ज हो गया 4000 रुपये। अब बताइए, बिहार से एक गरीब स्टूडेंट का एडमिशन होता है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, जो 450 रुपये में वो खा लेता है, रह लेता है, अब उसको 4000 रुपया देना पड़ेगा। आज इस देश में जो शिक्षा है, शिक्षा को महंगा किया जा रहा है।
महंगा इसलिए किया जा रहा है ताकि इस देश में 80 से 85% गरीब, दलित, पिछड़े, शोषित जो कमजोर लोग हैं उनके बच्चे हायर एजुकेशन में ना जाएं, और हायर एजुकेशन में जाएंगे तो फिर शासन से सवाल पूछेंगे। इसलिए इनको ज़्यादा से ज़्यादा अनपढ़ रखने का कार्यक्रम इस देश में चल रहा है। आज आप देखिए जितने सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें जो बच्चे पढ़ते हैं उनके फीस 4 गुना बढ़ा दिए गए हैं, और जितने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे IIM है, IIT है, लवली यूनिवर्सिटीज़ हैं, शारदा यूनिवर्सिटी है, ऐसे तमाम यूनिवर्सिटियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। और आज शारदा यूनिवर्सिटी में आपको BA करने के लिए 20 लाख रुपए चाहिए, IIM से आपको MBA करने के लिए 80 लाख रुपए चाहिए। आप जो एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है कि हर व्यक्ति तक शिक्षा की पहुंच हो। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा वह है जिसकी पहुंच समाज के एकदम से लास्ट लाइन में जो व्यक्ति लगा हुआ है वहां तक उसकी पहुंच हो। लेकिन आज जानबूझकर एक बड़े तबके को शिक्षा से वंचित करने के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लाई गई है ताकि शिक्षा को इतनी महंगी कर दो कि गरीब ना पढ़ सके। इधर से ही सारा हो रहा है, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा मैं 1 मिनट का और टाइम दे दें हमें, क्योंकि जिस धरती पे खड़ा हूँ इस धरती से मेरा एक सवाल है। सवाल ये है कि आज से 2500 साल पहले मौर्यन एम्पायर जब हुआ करता था, मौर्य साम्राज्य, तो यहाँ विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज यहाँ ही हुआ करती थी, नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला। और चाइना, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, वियतनाम से बच्चे आते थे इस देश में पढ़ने। और आज टॉप 100 जो यूनिवर्सिटीज है पूरे विश्व में, तो 100 यूनिवर्सिटीज में भारत का एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। इसलिए मेरा प्रश्न है आप युवाओं से और छात्रों से कि आपके कंधे हैं, कंधे के ऊपर दोहरी जिम्मेदारी है। दोहरी जिम्मेदारी क्या है कि हमारा इतिहास एक गौरवमय इतिहास रहा है। बिहार जो उस समय मगध हुआ करता था, लीड करता था एजुकेशन में, और आज पूरे भारत में बिहार सबसे निचले स्थान पर है एजुकेशन में। आप कहीं से पता कर लीजिएगा। तो हमें अपने इतिहास को दोहराना है, और दोहराने के लिए आपको वैज्ञानिक सोच को डेवलप करना पड़ेगा। ये मनोवादी, पाखंडवादी, मिरेकल्स, इन सब चीजों से ऊपर उठकर आपको वैज्ञानिक सोच डेवलप करना पड़ेगा और देश के लिए कुछ करना पड़ेगा। यदि कोई हिस्टोरियन, साइंटिस्ट और स्टूडेंट्स ऑफ साइंस और हिस्ट्री think in miracles or believe in miracles, then I think there is no importance of that education. इसी के साथ अभी कहना तो मेरा जी नहीं भरा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ज़्यादा टाइम ना लूँ, और इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ और आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ।